नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसमें रिकरेंस रिलेशन को हम कर रहे थे। और रिकरेंस रिलेशन में भी हमने कई टाइप को पढ़ा है, जैसे कि कौन सी टाइप, वही होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को कवर किया है, होमोजीनियस में हमने बताया है, और फिर नॉन होमोजीनियस भी कवर किया है। नॉन होमोजीनियस के बाद फिर हमने क्या बताया कि भाई नॉन होमोजीनियस में b की पावर r आ जाए और b रूट ना हो ऑक्सिलरी इक्वेशन का, या b की पावर r आ जाए और b रूट हो और उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, एज ऑन, ऐसे हमने कवर करवा रखा है। और अब इसके बाद हम आज करते हैं कि कोई भी यहाँ पर पोलोनोमियल आ जाए। ये पोलोनोमियल है भाई, जैसे r+2 है ना, इसकी पावर 1 है, और इसी तरह से r+7, r+9, r+50 या कुछ भी आ जाए भाई, पोलोनोमियल फर्स्ट डिग्री का हो, ठीक है ना, या फिर माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करना है वो देखिए, समझिए। यहाँ पर मतलब पोलोनोमियल हो फर्स्ट डिग्री का। तो आज हम करते हैं कि f ऑफ r कोई भी आए यहाँ पोलोनोमियल। समझते हो पोलोनोमियल क्या होता है ना? तो फिर पोलोनोमियल होता है बहुपद, जैसे हमने बताया था रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, है ना, इस तरह से क्यूबिक। जैसे हमने बताया नहीं था भाई कि r+1, जैसे हम बताते थे x² + x+2, इस तरह के जो ये द्विघाती हो गया x³ + 1। हाँ, ये जो है पोलोनोमियल में क्या है, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए इसकी पावर, है ना, 1/x, इस तरह का कोई पोलोनोमियल नहीं हो सकता, प्लस में x², इस तरह से कोई पोलोनोमियल नहीं हो सकता, है ना। तो आपको पता है पोलोनोमियल क्या चीज़ है। तो अब इसमें पोलोनोमियल आएगा, और पोलोनोमियल किस डिग्री का हो, यदि फर्स्ट डिग्री का हो। किस डिग्री का हो? फर्स्ट डिग्री का, समझ रहे हो ना, फर्स्ट डिग्री, जैसे r+2 की पावर 1, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो फिर ये सेकंड डिग्री का है, थर्ड आया तो फिर ये ऐसे, है ना। तो इस पोलोनोमियल को करते हैं तो कैसे होगा, या फिर कोई भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ये भी पोलोनोमियल ही माना जाएगा, है ना। या फिर x³ + 8x, ये डिवाइड में नहीं, ऐसे -89, ऐसे भी ये भी पोलोनोमियल है। तो ये जो पोलोनोमियल आते हैं, ये सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का, यदि फर्स्ट डिग्री का आए तो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे मानेंगे, a0 + a1r, ऐसे, ठीक है। यदि सेकंड डिग्री का आएगा, बताइए, a0 + a1r, यहां तक तो आएगा, a2r² आ जाएगा। यदि थर्ड डिग्री का आएगा, बताइए, a0 a1r a2r² और a3r³। फोर्थ डिग्री का आएगा तो ये तो आना ही है, फिर एक a4r⁴, ऐसे एंड सो ऑन। आया ना समझ में? हाँ, तो अब इसको समझना है भाई आपने। तो यहां पर भाई क्यूब आएगा, है ना। क्यूब क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड डिग्री तक है। फिर यहाँ क्यूब तक तो आएगा, अगर फोर्थ का होगा तो इसमें एक a4r⁴ ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अब आपको ये बता है कि भाई पोलोनोमियल आए तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। भाई फर्स्ट डिग्री का आएगा तो आपने पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये अज्यूम करना है, सेकंड डिग्री का आए तो इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन को ये अज्यूम करना है, बस एक ही टर्म बढ़ जानी है, सेकंड डिग्री तो a2r², थर्ड डिग्री आए तो a3r³, और बाकी तो एज इट है जो पहले था, है ना, a1r और फिर प्लस में a2r², ऐसे। देखो भाई, तो अब ये पोलोनोमियल है भाई यहाँ पर, और एक डिग्री का है, तो वो हमें पता है। पहले तो प्रोसीजर उसी तरह से करेंगे हम, जैसे हम लिखेंगे द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस, तो है ही, और सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन। तो ये हमने बताया था। तो इसमें क्या बनेगी, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल सकते हैं, m² 5m और प्लस का 6 = 0, गुणा करे 6 आए, जोड़ा घटाए -5 आए। बताइए क्या फैक्टर हो गए, -2 और -3, है ना भाई। 2 3 बनेंगे, जो बीच का निशान बड़ी रकम के आगे आएगा, फिर ये माइनस का करना पड़ेगा, तो ही तो 5 आएगा माइनस का, और तो ही तो प्लस का 6, है ना। तो -2 और -3 = 0, तो m के रूट आया है m 2 3। तो अब बताइए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन में से होमोजेनियस सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। कैसे लिखेंगे, c1 डिस्टिंक्ट रूट है तो 2 की पावर r, c2 3 की पावर r, होमोजेनियस तो आ चुका है भाई, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 2 बनी है जो, इसको मैं स्टार बोल देता हूँ यहाँ पर, जो ये है ये स्टार है। तो इक्वेशन नंबर 1 बनने के बाद अब आपको निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको पता है, AR इज इक्वल टू होमोजेनियस सॉल्यूशन को निकालना होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालना, दोनों को ऐड करना होता है। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रिकरेंस रिलेशन का, इसको हम बोल देते हैं डबल स्टार ऐसे। तो ये तो आ चुका है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए। अब मेन है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन को समझना, वो देखिए कैसे करेंगे। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम एज्यूम करेंगे AR और ये लिखेंगे, एक बार ये लिख देंगे यहाँ पर, बता देंगे कि f ऑफ r जो पोलोनोमियल है, मतलब f ऑफ r है पोलोनोमियल है, और किस डिग्री का है वो, फर्स्ट डिग्री का है, ऐसे बताएंगे भाई, है ना। और फर्स्ट डिग्री का है तो इसलिए आप एज्यूम करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन को A0 प्लस A1R। यदि सेकंड डिग्री का होता तो A0 प्लस A1R A2R स्क्वायर, ऐसे एज्यूम करते। तो अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और पुट करने का नियम को समझिए ध्यान से। यदि मेरे को AR मिलेगा तो A0 प्लस A1R, यदि मेरे को AR माइनस 1 मिलेगा तो A0 प्लस A1R माइनस 1, यदि मेरे को AR माइनस 2 मिलेगा तो A0 प्लस A1R माइनस 2, ऐसे है ना। यदि R माइनस 3 मिलेगा तो यहाँ R माइनस 3, बाकी कोई चेंज नहीं आया ना समझ में। तो पुट करिए भाई, आप ये लिखिए A0 प्लस A1R इन इक्वेशन स्टार, यहाँ पर ये स्टार माननी है भाई मैंने। तो यहाँ पर रखेंगे तो A0 AR की जगह रखे यहाँ पर A0 A1R माइनस 5 ब्रैकेट में रखे, दो टर्म है A0 प्लस A1R माइनस 1, आया है ना भाई समझ में। ऐसे इसको थोड़ा बड़ी ब्रैकेट कर दे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए प्लस का 6 और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट में A0, भाई AR माइनस 2 की जगह क्या रखेंगे, A1R माइनस 2, और इज इक्वल टू में रखेंगे 2 प्लस R, ऐसे। आया है समझ में। इतना समझ में आने के बाद इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा वो बता देते हैं आपको। देखिए आपको सही तरह से करना है भाई, मैं से स्टेप वाइज करना है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A1R और ये आएगा A1 माइनस A1, और यहाँ पर आएगा A1R माइनस का 2A1, ऐसे बनेगी, है ना। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। A0 प्लस A1R माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें 5 A0, अब ये है इसकी जगह, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 A1R माइनस माइनस प्लस 5 A1, ऐसे। और फिर यहाँ से भी ऐसा ही काम करेंगे, 6 A0 और इनकी करेंगे तो 6 A1R, और फिर क्या करेंगे 6 दूनी 12 और A1 इज इक्वल टू 2 प्लस R भाई, ऐसे। आया है समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद अब आपने इसमें कुछ नहीं करना। जैसे ये एक है भाई यहाँ पर, जैसे कि ये 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री वाली जो भी टर्म है वो इकट्ठी कर ले, 2 डिग्री वाली इकट्ठी कर ले, कांस्टेंट अलग कर ले, समझ रहे हो ना। जैसे कि R वाली टर्म इकट्ठी करने की कह रहा हूं, मतलब मैं 1 डिग्री में, तो R को मन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा A1, R वाली टर्म है 1 माइनस का 5 A1। आया है ना समझ में, नहीं आया समझ में। और एक ये 6 A1, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और तो नहीं है कोई A1 वाली, मतलब A1 वाली नहीं, R वाली। तो एक तो ये थी, एक ये थी और एक ये थी, ठीक है। नहीं तो फिर आप एक काम और कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई मैं इनको सोल्व कर सकता हूं पहले, वो भी ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही कर लो भाई, R वाली टर्म इकट्ठी कर लो, उसके बाद फिर R की पावर 1 वाली और नहीं है इसमें, है ना। अगर पहले R स्क्वायर वाली होती तो उनको इकट्ठी करते, अब R वाली इकट्ठी हो चुकी है। उसके बाद R की पावर 0, मतलब कि बगैर R वाली, ये है, ये नहीं है, तो बताइए चाबस A0
माइनस का 5a0, फिर ये 5a1 और माइनस का 12a1। आया है ना समझ में? 2 प्लस r। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहां तक? हाँ ये भी कर ले भाई, ये 6a0 रहना नहीं चाहिए कुछ भी, 6a0 r, फिर यहाँ पर आएगा 2 प्लस r। अब कुछ नहीं रहना चाहिए। देखिए r वाली सारी इकट्ठी हो चुकी और बगैर r वाली हमने यहाँ इकट्ठी कर ली, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से समझिए क्या करना है। अब आपने क्या करना है भाई, इसमें जो ये सॉल्यूशन होगा, देखिए ये a1 वाली टर्म है सारी, तो ऐड भी हो सकती है सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो 6 कितना हो जाएगा, ये 7a1 और 5 जाएगा तो 2a1r ऐसे बचेगा। हाँ मैं यही कह रहा था कि आप पहले भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इकट्ठा करके सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ a0 वाली टर्म ऐड होंगी, बताइए। a0 वाली टर्म एक ये है भाई 5, ये देखिए 6 और एक 7a0 और फिर 5 घटाएं 2a0 ब्रैकेट में लिखे इस तरह से, r वाले यहाँ इकट्ठी लिखे, जैसे ऐसे लिखना है। कैसे? ऐसे, r को ऐसे, है ना। अब ये 2a0, हाँ जी देखिए a1 वाली देखिए माइनस का 7a1 बचेगा, यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और कोई है ही नहीं, तो 7a1 ऐसे, और फिर बराबर में यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस r, ठीक है ना। मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो r की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 आ रहा है ना समझ में, ऐसे। तो अब देखिए अब यहां तक आप पहुंच चुके, तो अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग लाइक पावर टर्म्स, मतलब कि कंपेयरिंग फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री एंड 0 डिग्री टर्म। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करनी है, मतलब आ रहा है ना समझ में। कैसे? जैसे फर्स्ट डिग्री की टर्म ये है और यहां पर ये है, समझ में आ रहा है ना इस तरह से। तो आएगा 2a1 r और ये हो जाएगा r का इक्वल, ऐसे। मतलब भाई ये टर्म कंपेयर होंगे ऐसे, और इस तरह से यहां पर 2a0 ये कांस्टेंट टर्म मानी जाती है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है 2, ऐसे, ठीक है ना। और यहां से आपको पता है r से r कैंसिल होगा, तो यहां पर 1 ऐसे भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट, 2a1 = 1। बाई चांस यहां पर 3 रहा होता तो फिर यहां पर 3 आ जाता, ऐसे। नहीं आया समझ में भाई? 5 होता 5 माइनस 5 होता -5, मतलब कि आपने कंपेयरिंग करनी है लाइक टर्म। सेकंड डिग्री की होती तो सेकंड डिग्री वाली सेकंड डिग्री के साथ, बाई चांस यहां सेकंड डिग्री होती और यहां है नहीं, तो वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो जाएगी वो, क्योंकि भाई मैं से तो लिख ही सकता हूं 0r स्क्वायर, तो 0 के साथ कंपेयरिंग हो जाएगी वो। आ रहा है ना समझ में, ऐसे। तो मेरा मोटिव क्या है कि एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाए क्या कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन वैसे और करवाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। a1 की वैल्यू बताइए, हाफ आएगी, और यहां से सोल्व करेंगे, बताइए। तो 2a0, अब a1 की वैल्यू इसमें पुट कर दे, माइनस का 7/2 और यहां पर 2, तो 2a0 ये हो जाएगा 2 प्लस 7/2, तो 2 दूनी 4 और 11/2, और ये 2 फिर डिवाइड में जाएगा, कितना होगा, तो 11/4। तो आपका a1 तो ये आया है भाई, और a0 आया है 11/4। a1 और a0 की वैल्यू आने के बाद आपने ये वैल्यूज किस में पुट करनी होती हैं, इस सॉल्यूशन में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a, इसको नाम दे दे 2, वैल्यू ऑफ a1 a0 एंड a1 इन इक्वेशन 2, बताइए। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा, बताइए क्या आएगा। तो यहां पर a0 की वैल्यू है भाई 11/4 पहले, और फिर a1 की वैल्यू 1/2 और फिर r, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब जो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बना है और होमोजेनियस सॉल्यूशन आपने निकाल ही रखा था पहले, तो इस इक्वेशन में रखे डबल स्टार में, क्योंकि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। क्या आएगा शाबाश, बताइए। AR = C1 2 की पावर R प्लस C2
3 की पावर r प्लस 11/4 1/2r। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा काम ऐसे। और इसको मान लेता हूं मैं स्टार डैश, कुछ भी मान लो भाई, आपकी मर्जी है, या स्टार डैश नहीं मानना चाह रहे आप 3 मान ले इसको, 3 इक्वेशन। ठीक है, अब 3 इक्वेशन बन चुकी हैं और अब आपका काम वैसे तो यहीं खत्म हो चुका है कि भैया आपने क्या निकाल दिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, या आपने निकाल दिया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन के कारण अब आपने सी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो उसकी वजह से आपको C1 और C2 की वैल्यू को यहां निकाल कर पुट करना है, तो आपका क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है ना, तो वो भी मैं करवा देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप इसको समझिए और अच्छी तरह से नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, A0 और A1 की ये बाउंड्री जो कंडीशन है उनको यूज करता हूं। करवा भी रखिए, कोई बात नहीं, एक बार और करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा AR, ये R की वैल्यू होती है, तो AR की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0। इसको समझिए, इसमें अप्लाई करें। इन 3 में पुट करें तो 0, वेरी गुड, शाबाश, 1, AR की वैल्यू 1 है, और फिर देखिए C1, क्योंकि R की पावर यहां 0 करेंगे 1 होएगा, और C2 यहां भी, और फिर प्लस में 11/4 और 1/2 R की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आया ना समझ में? इतना खत्म होने के बाद काम, अब यहां पर इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप एक एलसीएम ले ले, क्योंकि फिर अच्छी तरह से बनेगी। 4, तो यहाँ आएगा 4 इज इक्वल टू 4C1 4C2 इज इक्वल टू में 11 आ जाएगा ना, और फिर ये यहाँ पर ये 11 इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4C2 सॉरी 4C1 4C2 इज इक्वल टू में ये 11 को उस तरफ करो भाई, कितना आएगा, माइनस का 7। तो जो ये इक्वेशन बनी है इसको ध्यान रखिए भाई, ये 4 इक्वेशन बन चुकी है आपकी। आया है समझ में भाई? एलसीएम ही अप्लाई किया है, 4 यहां चला जाएगा, 4C1 4C2 और यहाँ पर 11, और 11 को मैंने इस तरफ रखा है, इसको ये रख लिया और इसको उस तरफ भेजा है ना। कोई बच्चा इसको इस तरफ ना भेज दे, फिर तो -7, देखिए यहाँ पर इस तरफ भेजेंगे +7 बचेगा, उस तरफ 0, तो फिर वापस मतलब इस तरह से लिख सकते। आया है समझ में? वो भी कर सकते हैं यहाँ। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करिए, A1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको मैं यहां पर अप्लाई करके दिखा देता हूं। A1 इज इक्वल टू 1, तो AR की वैल्यू, ये हमेशा R की वैल्यू होती है पैर में, क्योंकि AR लिखा जाता है ना, तो पैर में तो R की वैल्यू ही होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। AR की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो ये फिर 3 में पुट करनी है आपने, इन 3 में ही, तो R की वैल्यू AR की वैल्यू 1 है, और फिर यहां पर देखिए C1, और फिर यहां पर 1 अप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, 2C1, इसी तरह से 3C2 प्लस 11/4 और 1/2 आपकी बार बचेगा ऐसे, है ना। फिर आप एलसीएम को अप्लाई कीजिए, एलसीएम आपको सबको पता है इसका 4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 सबके मतलब टेबल में है भाई, तो 4, तो 8C1, हाँ जी, 12C2 11 और +2। अब अप्लाई कीजिए, ये छूट जाएगा भाई नीचे, है ना, दोनों तरफ कैल्शियम। और अब देखिए यहाँ पर ये 11 और 2 13, तो ये बनेगा 8C1 12C2, और ये इस तरफ जाएगा तो -9, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी भाई, 2 नहीं 5, 4 तक हम आ चुके हैं, 5 बन जाएगी ये। ठीक है भाई, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करवाने के लिए भाई इक्वेशंस को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और जगह नहीं है, जगह के लिए हम देखते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहां पर बाई 4 एंड 5 अब सोल्व करना है भाई। 4C1 4C2 बराबर -7 है, और भाई एक क्या है 8C1 12C2 -9 है,
तो अब देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है ना, तो इसमें ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करवा दे, नीचे 4 से। वैसे भी कर सकते हो लेकिन मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौका 32 C1 और 8 चौका 32 C2 और 8 सत्तू 56। इसको कितना आएगा ये शाबाश, 32 C1, 12 चौका 48 C2 और 9 चौका 36। ये माइनस करने से ही सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कट यहाँ बचेगा माइनस का 16 बचेगा या 12 बचेगा, 16 बचेगा है ना भाई। 48 में से 32 जाएंगे तो 16 बचेगा, 16 C2 और माइनस के साथ बचेगा नीचे का निशान, और ये भी माइनस के साथ बचेगा 20। तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं, माइनस के साथ बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 20/16। तो C2 की वैल्यू आई है भाई 5/4। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू ऑफ C2 इन 4 में रख ले। 4 कहाँ पर है भाई, ये रही। तो 4C1 प्लस 4C2 की वैल्यू है 5/4 बराबर में क्या है, माइनस का 7। 4 से 4 काट दे भाई, 4C1 और 5 उस तरफ माइनस का होगा, माइनस का होगा, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 है ना। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, AR उसमें रख दे आप, ये लिखे वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 3 में ही तो अप्लाई करनी है ना, अब ये है। तो AR ये आएगा, C1 की वैल्यू बताइए माइनस का 3 और 2 की पावर R, और C2 की वैल्यू बताइए 5/4 3 की पावर R, और आगे भाई फिर जो है ये 11/4 और 1/2 R, ये एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में बंद करें तो कर दे, ये आपका आ जाएगा भाई सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है ना। ऐसे करना है भाई, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं बगैर ब्रैकेट्स, वो कोई बात नहीं है। तो ये आपका इस तरह से C1 और C2 की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है। ये अपने लेवल पर आप निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है, आपको पता है, आती होगी भाई पहले से ही, लेकिन आप फिर भी और कोई भी समस्या हो तो आप बता दीजिए इस क्वेश्चन में। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें पोलिनोमियल सेकंड डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम, तो इसमें आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये है जो f ऑफ r, ये सेकंड डिग्री का बनेगा। अब डायरेक्ट सोल्व मत करना भाई इसको, क्योंकि फार्मूला है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो ये मतलब इसको कायदे से लिखेंगे r स्क्वायर 2r + 1। तो ये अब आया है ना भाई सेकंड डिग्री, देखिए हाईएस्ट डिग्री सेकंड है, तो अब ये सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, और यही हम करवाना चाह रहे थे भाई आपका। देखिए ध्यान से देखिए, तो आप लिखेंगे क्या कि नॉन होमोजेनियस है, तो मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिखता हूं डायरेक्ट, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 = 0। वैल्यूज बताइए, गुणा करें तो 4 आए, तो 2 दूनी 4, दोनों माइनस के साथ आएंगे, तो m-2 तो यहाँ पर आएगा 0, और m की वैल्यूज आएंगी 2 और 2। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन को बता सकते हैं C1 प्लस RC2, ऐसे है ना, ऐसे ही था ना भाई रिपीट में, और इसको एक m मान लेते हैं इक्वल में, और m की r, मतलब m क्या है हमारा 2 की r। आया है ना समझ में भाई, ऐसे तो लिखते थे, 3 रिपीट हो तो 3 C1 RC2 और r स्क्वायर C3 और फिर यहाँ m की पावर r, 4 रिपीट हो तो r³ C की 4, ऐसे चलता है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पता है इन रूल्स का। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन तो बहुत आसान है भाई, दाएं हाथ का खेल है, सॉरी बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये निकालिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जाना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है, फिर लिखवा देता हूं मैं, नहीं पता तो क्या होता है, AR = ARH और ARP। अब इसको बताइए पार्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, ये लिखने की बात है कि भाई जो f ऑफ r है वो क्या दिया हुआ है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल,
आया ना समझ में? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल तो है लेकिन सेकंड डिग्री का है, तो इसलिए जो एज्यूम करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन को, वो क्या एज्यूम करेंगे? ए नॉट प्लस A1R, फर्स्ट डिग्री का तो इतना, सेकंड डिग्री का तो ए कांस्टेंट एक्स्ट्रा और आर की स्क्वायर, थर्ड डिग्री का हो तो ए कांस्टेंट फिर एक्स्ट्रा A3 और फिर आर क्यूब, ऐसे है ना। तो अब ये है जो आपका, ये इसलिए है भाई, तो इसको मानेंगे हम इस तरह से और इसको फिर पुट करेंगे उसमें इक्वेशन 1 में, तो स्टार बोल देते हैं, हाँ। तो इसको पुट करेंगे, बताइए एक बार कैसे पुट करेंगे? जैसे AR मिलेगा तो मैं यही पुट करूंगा, A नॉट A1R A2R स्क्वायर, AR माइनस 1 मिलेगा तो A नॉट A1R माइनस 1 और A2 R माइनस 1 करके ऐसे स्क्वायर करेंगे, और R माइनस 2 तो R माइनस 2 और R माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो आप ये समझिए, इसको लिख लीजिए, आप गलत ना पुट कर दे भाई, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बताइए यहाँ से फिर आप आगे, A नॉट A1R, ये जो है, ये जो वैल्यू है ये मैं स्टार में पुट कर रहा हूँ भाई, तो A1R A2R का स्क्वायर, ठीक है ना, -4 और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, A नॉट A1R माइनस 1, ऐसे छोटे ब्रैकेट लगाएंगे, A2R माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे फिर, है ना। और फिर बताइए, +4 बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, A नॉट ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल टू में R+1 का होल स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर 2R+1, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे होगा वो आपको पता है सभी बच्चों को। इसको लिखूंगा मैं A1R और माइनस A1, तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर A की 2, बताइए, A की 2 प्लस B की 2 माइनस 2R, इसके साथ मल्टीप्लाई। आगे फिर देखिए, A1R और 2A1, आप अगले स्टेप में करेंगे वैसे सोल्व, इसको मैं वैसे करवा रहा हूँ। A की 2 प्लस B की 2 माइनस 2AB, माइनस का 2AB, है ना, ठीक है ना, -4, ऐसे होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, गुणा करवाइए, तो A नॉट A1R A2R स्क्वायर, अब 4A नॉट माइनस 4A1R, अब प्लस, हाँ ऐसे निशान का ध्यान रखिए, और फिर इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी भाई, यहाँ पर ये गड़बड़ है कि यहाँ A2 के साथ भी होगी मल्टीप्लाई, तो A2 और फिर A2, है ना, ऐसे हो जाएगी ना मल्टीप्लाई। भैया तो मैंने फार्मूला खोल लिया है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई जैसे यहाँ कर ली, साथ में ही कर लेते हैं। तो यहाँ -4 A2R स्क्वायर, फिर -4 A2 प्लस 8 A2R, R वाले को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो तो मल्टीप्लाई में कहीं लिख ले। इतनी बात समझ में आई है ना। आगे देखिए फिर, +4 A नॉट +4 A1R -8 A1, यहाँ पर A2 4 A2 -4 A2R, हाँ ऐसे करवाइए मल्टीप्लाई। अब नहीं, इससे मल्टीप्लाई कहाँ करवाइए भाई, पहले इससे तो करवाइए। 4 A2R स्क्वायर, फिर ये होगा 4 चौका 16 A2 16 A2R, ठीक है ना, और इज इक्वल टू में आएगा R स्क्वायर 2R+1, ऐसे खोलनी पड़ेगी भाई आपको इतनी बड़ी इक्वेशन, ठीक है ना, और तब आपका सोल्व होगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बिल्कुल।
अगर कुछ इसमें मिनिमाइज कर सकते हो तो कर ले भाई, ठीक है। जैसे कर सकता हूँ मैं मिनिमाइज, 4A0 से 4A0 कटेगा भाई, ठीक है। अगर कुछ और कटता हो तो देखिए भाई 8A1 है यहाँ पर, और हाँ ये 4A1R ये है, और कहाँ पर है, ये रहा, सही बात है, कटेगा, ये भी कट गया भाई। और देखो कुछ और कटता हो ध्यान दीजिए, कटता हो तो देख लीजिए भाई, नहीं तो फिर आपका वो काम तो है, अपने इकट्ठे तो करने हैं। ये भी कटता है देखिए, माइनस का 4A2R² और प्लस का 4A2R², ऐसे कटेंगी बहुत सारी टर्म ज़रूर, ठीक है ना, अगर आप अच्छी तरह से सोल्व करेंगे तो कायदे से। अब मेरे ख्याल से नहीं कट रहा है भाई इसमें कुछ भी, है ना, तो नहीं कटता तो अब आप करें R² वाली टर्म को इकट्ठा करें, जिनके साथ R² लगा हुआ है। तो A2 के साथ लगा हुआ है, ये क्लियर होगी। और देखिए और किसके साथ है R², यहाँ ये कट चुकी है, और किसी के साथ R² नहीं है क्या भाई? ना ये नहीं, ये नहीं लेनी इसी साइड से, और किसी के साथ R² नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ A2 के साथ एक ही R² आया है भाई, और फिर प्लस में R वाली इकट्ठी कीजिए अब R², फिर यहाँ आएगा A1, ये भी क्लियर हुई। ऐसे टिक लगाएं, क्यों टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई टर्म छूटे ना। R वाली बताइए, और यहाँ नहीं है, यहाँ है प्लस 8A2 ऐसे लिखेंगे, और फिर ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस का 16A2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। R आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे देखिए प्लस में, आगे फिर बताइए, अब बगैर R वाली लिखेंगे, मतलब जिनको कांस्टेंट बोलते हैं R की पावर 0 वाली, तो A0, उससे आगे फिर क्या है भाई 4A1 माइनस 4A2, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इस तरफ है अलग से, माइनस का 8A1 कहाँ से लिखा है, यहाँ तक में आ चुका था, ये आ चुकी, ये आ चुकी, और ये भी आई भाई, है ना। तो देखिए ये आ चुकी ना, देखिए 4A2 आई है, ये नहीं है, ये आ चुकी है, R वाले में आ चुकी है ना। और बताइए ये 8वें प्लस 16A2 ये लिखे यहाँ पर, और देखिए ये पहले आ चुकी थी, ये भी आ चुकी थी, और ये भी आ चुकी है। अब ऐसी टर्म देखिए जिस पर टिक, हल्का टिक लगाए, मतलब हल्का सा लगाए, अब फिर पेंसिल से इरेज कर दे। ये देखिए किसी पर टिक या तो कट चुकी हो या फिर टिक हो, कोई टर्म ऐसे, सारी टर्म कवर हो चुकी है ना। इन टर्म को अब ये जो बराबर में टर्म है इसको लिखे R² 2R प्लस 1, ऐसे आया है ना समझ में। तो ऐसे, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन और करूंगा मैं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो तो ऐसे A2R²। अब यहाँ पर देखिए A1 वाली टर्म कोई नहीं है, तो A1 तो एज इट इज लिखे, A2 वाली तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8A2, है ना, सिंपल मैथ है भाई, माइनस 16 में से 8 प्लस बड़ी रकम का निशान। A0 वाली टर्म यहाँ कोई नहीं है, तो A0 एज इट इज आएगा, सॉरी ऐसे ब्रैकेट लगेगी, और फिर A1 वाली टर्म यहाँ है, माइनस का 4A1 और प्लस का 12A2, वेरी गुड, 12A2, और बराबर में फिर लिखेंगे R² 2R प्लस 1। यहां तक आ चुके भाई अब हम, है ना। ऐसा ही काम आपने करना है, R² था तो R² वाली टर्म अलग कर दे, R है तो R वाली अलग कर दे, और कांस्टेंट अलग कर दे। यहां से इक्वेशन बनाए, और क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग लाइक पावर टर्म्स, ऐसे लिख दे आप। अगर आपको कोई दिक्कत है आप ये लिख दे, कंपेयरिंग लाइक पावर्स टर्म। लाइक पावर्स मतलब सेम जिनकी पावर है उनको कंपेयरिंग करेंगे, लाइक पावर टर्म्स वी गेट, या कंपेयरिंग इक्वल पावर्स टर्म, ये भी लिख सकते हो आप, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएगा A2 इज इक्वल टू 1, ले भाई A2 की वैल्यू आ चुकी है आपकी, क्योंकि ये R² तो कट ही जाना है। यहाँ पर बाई चांस 3 R² रहा होता तो हाँ ऐसे 3 आ जाता है, फिर वैल्यू A0 की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी भाई।
अब फिर a1 माइनस 8a2 इज इक्वल टू 2, यहाँ r वाली टर्म कंपेयरिंग होगी। तो अब a2 की वैल्यू को पुट करें, यहाँ 1 है ना a2 की वैल्यू, तो 2, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो a1 की वैल्यू ये आ चुकी भाई। फिर कांस्टेंट टर्म को करें a नॉट, आया समझ में, इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये होगा a नोट की वैल्यू अब हमारी है बकाया, तो a1 कितनी है भाई, a1 की 10 है तो 40, और ये a2 की तो 12 ही रहेगा ये, और इज इक्वल टू 1। तो a नोट की वैल्यू आएगी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, 40 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 28, माइनस का 28 इज इक्वल टू 1। तो a नोट की वैल्यू कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, तो 29, a नोट भी आ चुका, a1 भी a2 भी, मतलब जितने भी कांस्टेंट थे, 3 कांस्टेंट थे, तीनों कांस्टेंट आपने निकालने हैं। ये काम बढ़ जाता है भाई, अगर सेकंड डिग्री में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। अगर मैं यहाँ पर r माइनस 3 का स्क्वायर दे दूँ तो उसको भी सोल्व कर सकते होंगे, बस फिर ये बन जाए r का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6r, ठीक है ना। फिर इसको लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9, ऐसे ही होगा, फिर ये कंपेयरिंग हो जाएगी बस, है ना। तो वो कर सकते हैं आप काम। आप देखिए ये वैल्यूज अब क्या लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ a नॉट, a1 एंड a2 इन इक्वेशन, शाबाश, इन इक्वेशन, हाँ बिल्कुल इसी में रखेंगे, इसको बोल लेंगे 1। क्यों भाई 1 बोल ले, कुछ बोल ले, क्योंकि वैल्यू अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा ना इससे, सही बात है भाई। पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए क्या आएगा, a नॉट की वैल्यू कितनी है 29, a1 की वैल्यू 10r, और a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 1 भाई। a नोट की तो देखिए 29, a1 की 10r एज इट इज, a2 की 1 है, वो लिखे या ना लिखे, तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है आपका। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, लिखे भाई ar इज इक्वल टू, हाँ तो होमोजेनियस को बताइए क्या है, होमोजेनियस कहाँ पर है, ये रहा, तो ये आएगा C1, हाँ ये बराबर के लिए आया C2r, आगे पीछे कोई बात नहीं, और ये 2 की पावर r, ये है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन। प्लस में पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये आया है भाई, 29 प्लस 10r प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। बाई चांस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि ये कहाँ से आया है, तो ये बाई इक्वेशन, इसको मान ले भाई यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 है, इससे ऊपर ले इसको, इससे इसको 1 डैश मान ले, तो ये लिखे बाई 1 एंड 1 डैश, मतलब 1 डैश की वैल्यू यहाँ रख दी, और 1 की, मतलब वैल्यू ही तो जोड़ी है भाई, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे बन जाता है ये, ठीक है ना। तो ऐसे करना है भाई। और अगर इसमें बाउंड्री कंडीशन में दे देता हूँ a2 इज इक्वल टू 1 और a0 इज इक्वल टू -1, तो इनको यूज करके इन वैल्यूज को निकाल के पुट कर देना है। हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं, या कर भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको निकलवाना चाहूँ तो मैं आपको फिर 2 बाउंड्री वैल्यू दूंगा, तो 2 कॉन्स्टेंट है, 3 होते तो 3 बाउंड्री वैल्यू, ऐसे है ना। और फिर भाई इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, पोलिनोमियल कोई भी हो, फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री का, तो पोलिनोमियल के लिए था ये केस। समझ में आया है? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।